अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नशोनुमा और बालिदगी के विरासती असूल में से तीसरा असूल। दो असूल हम पढ़ चुके हैं। मुशाबहत यानी मुशाबा चीज़ों से मुशाबा चीज़ें जन्म लेती हैं। जैसे वालिदैन होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। अगर वालिदैन ज़हीन हैं तो बच्चे भी ज़हीन हैं, अगर वालिदैन कम ज़हानत रखने वाले हैं तो बच्चे भी कम ज़हानत रखने वाले हैं। दूसरा असूल हमने पढ़ा था असूल गैर मुशाबहत, यानी मुशाबा चीज़ों से गैर मुशाबा चीज़ें जन्म ले सकती हैं। जैसे वालिदैन है बच्चे बिल्कुल उसके उलट होते हैं। अगर वालिदैन जो है वो ज़हीन है तो बच्चा जो है वो कुंद ज़हन हो सकता है। तीसरा असूल जो है वो है असूल मराजत। मराजत के मायने उल्टा फिरना या वापस आना के हैं। तो इस असूल के मुताबिक इंसानी बालिदगी या नशोनुमा का रुख इंतहा से वस्त की जानिब होता है, यानी गैर मामूली वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की निस्बत कम गैर मामूली होते हैं। असूल ये है कि अपने वालिदैन की निस्बत औलाद मतवस्त दरमियाने और साफ़ खूबियों की मालिक होती है। मजमूई तौर पर बजुज़ चंद मुस्तस्नियात यानी चंद चीज़ें छोड़कर ये औलाद ना तो नशोनुमा के दरमियाने मकाम से नीचे गिरती है और ना ही बहुत ऊपर जाती है। मिसाल के तौर पर फ़तीन वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की निस्बत फतानत की कम सतह पर होते हैं, लेकिन कम ज़हीन वालिदैन की औलाद निस्बतन मुतवस्त ज़हानत रखती है। बेटा असूल मराजत का मतलब ये है कि जैसे कि मुशाबा असूल हमने पढ़ा था तो ज़हीन वालिदैन के यहाँ ज़हीन बच्चे, मुशाबहत गैर मुशाबहत ज़हीन वालिदैन के यहाँ कुंद ज़हानत रखने वाले बच्चे। असूल गैर मुशाबहत असूल मराजत जो है इसमें नशोनुमा और बालिदगी का रुख जो है वो इंतहा से वस्त की जानिब होता है, यानी औलाद जो है ना तो बहुत ऊपर जाती है और औलाद की खूबियाँ जो है ना तो बहुत नशोनुमा के हवाले से ना तो बहुत ऊपर जाती हैं और ना ही बिल्कुल नीचे जाती हैं। वो दरमियान में उनकी खूबियाँ जो है अपने वालिदैन की निस्बत दरमियान में रहती हैं। जैसे कि वालिदैन जो हैं वो फ़तीन है तो बच्चा ना तो फ़तीन होगा और ना ही कुंद ज़हन होगा, बल्कि वो अपने वालिदैन की निस्बत दरमियानी ज़हानत रखने वाला होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि औलाद जो है उसमें जो खूबियाँ या खामियाँ हैं वो ना तो वालिदैन की तरह होती हैं और ना ही बिल्कुल निचले दर्जे की होती हैं, बल्कि अपने वालिदैन की निस्बत दरमियान में रहती हैं, मतवस्त रहती हैं। वस्त की जानब उनकी खूबियों का रुख जो है वो दरमियान होता है। जैसे वालिदैन जो है वो कुंद ज़हन है तो बच्चा जो है वो कुंद ज़हन नहीं होगा, ना ही वो ज़हीन होगा, बल्कि वो दरमियानी ज़हानत रखने वाला होगा। इस मराजत की दो वजूहात हैं। इंतहा से वस्त की तरफ जो नशोनुमा का रुख होता है उसकी दो वजह हैं। पहली जो है वजह ये है कि बच्चे में गैर मामूली और साफ़ खूबियाँ अपने वालिदैन के तुख़मी खुलियों के बेहतरीन मलाब के अक्कास होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो जिन तुख़मी खुलियों के हामिल होते हैं वो इन खुलियों से जिनसे वो खुद परवान चढ़े थे कदरे कम होते हैं। या मुमकिन है कि वालिदैन में से एक दूसरे की तरह गैर मामूली ना हो और वो ऐसे तुख़मी खुलिये तवारस में ना लाया हो जो नई ज़िंदगी की तख्लीक में बेहतरीन मलाब के हामिल बन सके। तो बेटा इसका मतलब ये है कि वालिदैन जिन तुख़मी खुलियों से खुद वो परवान चढ़े थे बच्चे में वो तुख़मी खुलिये जो है वो नहीं आते। बच्चे में वो तुख़मी खुलिये जिनसे वालिदैन खुद परवान चढ़े थे बच्चे में वो मुंतकिल नहीं होते। और उसकी दूसरी वजह ये है कि वालिदैन में से दोनों में से कोई एक जो है वो दूसरे की तरह गैर मामूली नहीं होता। मसलन वजह हो सकती है कि बाप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है जबकि माँ जो है वो ज़हीन नहीं होती, तो फिर जो बच्चे में तुख़मी खुलिये आएंगे वो दरमियाने ही दर्जे के रहेंगे, क्योंकि वो बाप में से भी हैं और माँ से भी हैं, तो बच्चे की जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो दरमियान में रहेंगी। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है बच्चा जो है उसमें साफ़ जो है वो वालिदैन जैसे नहीं होते और ना ही वो यानी मुशाबा भी नहीं होते और गैर मुशाबा भी नहीं होते, बल्कि वो दरमियान में रहते हैं। तो इस असूल को असूल मराजत कहते हैं।
अगला हमारा टॉपिक है बच्चों में वालिदैन की मुशाबहत, के बच्चे जो हैं वो वालिदैन से मिलते जुलते क्यों होते हैं। बच्चों में वालिदैन जैसी मुशाबहत को मिलता जुलते को कहते हैं। तो बच्चे वो अपने वालिदैन जैसे कैसे होते हैं, तो इसको अब देखिएगा। हर बच्चा अपने वालिदैन ही से तवारस की सिफ़ात हासिल करता है। इसकी शक्ल व सूरत और दीगर खुसूसियात अमूमन अपने वालिदैन से मुशाबे होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। ये बात बहुत हद तक तो दुरुस्त है, मगर बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि तवारस का दारोमदार जीन्स और इनके आपस में मिलने की तरतीब पर होता है। ये सच है कि हर बच्चे को जीन्स अपने वालिदैन से ही मिलते हैं, लेकिन इनकी तरतीब क्या होती है ये कोई नहीं जानता। लिहाजा एक वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाली औलाद में से किसी बच्चे की सूरत में एक किस्म के जीन्स का ज़्यादा असर होता है, तो दूसरे की सूरत में किसी और किस्म के, और तीसरे की सूरत में तीसरी किस्म के जीन्स का असर ज़्यादा होता है। चनाचे अलग अलग सिफ़ात के हामिल जीन्स के आपस में मिलने की वजह से ही एक वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे ना सिर्फ आपस में बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वो वालिदैन से भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। इन जीन्स में मौजूद तवारस के असरात की बदौलत बच्चे वालिदैन का सा जिस्मानी साख्त, कदोकामत, चाल ढाल, रंगत, खदोखाल, नैन नक्श को कहते हैं, और ज़हनी सिफ़ात हासिल करते हैं। ये ऐसी सिफ़ात हैं जिन पर माहौल का नहीं बल्कि तवारस का असर ज़्यादा होता है। तो बेटा बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन जैसे ही होते हैं। वालिदैन की मुशाबत इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चों में जो तवारसी सिफ़ात हैं, उनका कद, उनका रंग, उनकी जिल्द का रंग, उनकी हड्डियाँ, उनकी साख्त, जिस्मानी साख्त, उनके चलने फिरने का अंदाज़, उनके नैन नक्श और उनकी जहानत जो है ये जीन्स की वजह से वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है। लेकिन कुछ जीन्स जो हैं वो ज़ाहिर है बाप के तुख़मी खुलिये में भी जीन्स होते हैं और माँ के तुख़मी खुलिये में भी जीन्स होते हैं। लेकिन वालिदैन की तरफ से मिलने वाले जीन्स की जो उनकी तादाद जो है, कितने जीन्स जो हैं इनमें से कुछ गालिब होते हैं और कुछ मगलूब होते हैं। गालिब वो जीन्स होते हैं जो जीन्स गालिब आ जाते हैं, जैसे कि बाप की तरफ से आने वाला जीन्स रंगत का जीन्स जो है वो गालिब है, तो बच्चे का रंग जो है वो बाप जैसा हो जाएगा। इसी तरह माँ की तरफ से आने वाला जहानत का जीन्स अगर गालिब है तो बच्चे की जहानत जो है वो माँ जैसी हो जाएगी। तो जीन्स के मिलने की तरतीब क्या होती है ये अभी तक कोई नहीं जान सकता। ये अल्लाह ताला के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है। यही वजह है कि हर बच्चे में जीन्स के जो गालिब और मगलूब जीन्स हैं, माँ और बाप की तरफ से आने वाले कौन से जीन्स गालिब होंगे, कौन से मगलूब होंगे, ये कोई नहीं जानता। जो जीन्स गालिब हो जाते हैं वो बच्चा जो है वो वैसा ही होता है। यही वजह है कि हर बच्चा जो है वो ना सिर्फ अपने दूसरे बहन भाइयों से भी मुख्तलिफ हो सकता है बल्कि वो अपने वालिदैन से भी मुख्तलिफ होता है। तो वालिदैन में मुशाबत की बहुत सी जो तवारसी सिफ़ात है उनमें से याद रखिएगा जिस्म, जिस्मानी साख, कदोकामत, चाल ढाल, रंगत वगैरह हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल हम नशोनुमा में कार फरमा दूसरा अवामिल जो है माहौल वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने नशोनुमा में कार फरमा अवामिल में से पहला अवामिल जो तवारस है वो पढ़ा है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।